पितृदोष एक ही दोष है, अपने पूर्वजों के जो आचार विचार हैं उन आचार विचारों को जो व्यक्ति पालन करता है उस पर पितृदोष कभी नहीं लगता। उनको जो छोड़ देता है उनके कह नहीं सकता। और सबसे बड़ा पितृदोष निवारण का उपाय मैं बता देता हूं, फिर भी तुम्हारे मन में बैठ गया हो तो आपके पूर्वजों ने आपके जन्म देते समय कौन से मंदिर में आपको 45वें दिन ले गए थे? किस मंदिर में आपके पूर्वज पूजा करते थे? किस मंदिर में जब आप गर्भ में थे तो आपकी सकुशलता की तुम्हारी मां किस मंदिर में पूजा करती थी? तुम्हारे पूर्वजों के बनाए हुआ मंदिर दुनिया में कहां था? बस वहां जाकर के हर साल एक विधान कराया करो, जन्म में तुम्हें पितृदोष कभी नहीं लगेगा। मंदिर उठा के लाए हो तो बात अलग है। इस प्रश्न के माध्यम से सारे जगत के लोगों को मेरा कहना है, जो गांवों से उठ करके यहां आ गए हैं, गांवों से उठ करके कलकत्ता, बंबई, दिल्ली, आसाम, चेरापूंजी पहुंच गए हैं, उनको मेरा कहना है कि आपका पितृक जो मंदिर है, पैतृक जो आपका गांव है और वहां जिनेन्द्र का मंदिर है, कहीं लंदन में चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, कम से कम साल भर में एक बार उस मंदिर को भोग देने जरूर आना। साल भर में एक बार उस मंदिर में आकर अभिषेक जरूर करना, जहां तुम्हारे पूर्वजों का वंश जुड़ा हुआ है। साल भर में एक बार जाकर वहां विधान जरूर करना, क्योंकि वह मंदिर, सुने ओम शांति, क्योंकि वह मंदिर तुम्हारे पूर्वजों ने बनाया है। उस मंदिर में तुम्हारे पूर्वजों ने पूजा की है। तुम्हारे वंश का जो कुछ भी शुरुआत है उस मंदिर से है। तो चाहे कितनी भी दूर जाओ, या तो फिर मंदिर को उठा के ले जाओ, और यदि मंदिर वहां विराजमान है तो प्रतिवर्ष आपको एक परिवार के साथ में उस मंदिर में विधान करने जरूर आओ। सारे पितृदोष सब अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। तुम मंदिरों को छोड़ के चले जाते हो, भगवान वहीं बैठे हैं, तुम्हारे पूर्वजों ने बैठा था, उन्होंने पंचकर्मा किए थे, उन्होंने पूजाएं की थी, वहां तुम्हारे सकुशल की दुआएं मांगी थी, और आज वो भगवान जिन्होंने दुआ दी थी वो गांव में जाकर के पूजा अभिषेक कुछ भी नहीं हो रहा, मंदिर में पड़े हैं। तो फिर कोई ना कोई तुम्हारा पुण्य है, इसलिए सकुशल हो। जिस दिन पुण्य की कमी आएगी उसी दिन तुम्हारी स्थिति बिगड़ जाएगी। इसलिए सारे विश्व के लिए, सारे देश के लिए एक राष्ट्र के नाम संदेश आज बिटिया के नाम से, कि हर व्यक्ति कहीं भी जाए, जैसे बने तैसे समय निकालकर साल में एक बार अपने पैतृक गांव के मंदिर में विधान करने परिवार सहित जरूर जाए। दूसरा, जितने लोग बाहर गए हैं वे सब मिलकर के एक तारीख निश्चित कर रहे हैं साल भर में। जैसे मान लो 100 घर थे किसी गांव में, वे सब दमोह में आ गए मान लीजिए, तो एक निश्चित करो कि हम सारे दुनिया में जहां इस गांव के लोग गए हैं, साल भर में फलानी तारीख में एक साथ आके विधान करेंगे और जुलूस निकालेंगे, श्री जी की यात्रा निकालेंगे, और सारे गांव को या आसपास के जैनी को बुला करके एक सामूहिक भोज करेंगे। तो वो मंदिर तुम्हारा पूर्वजों का इतनी दुआ देगा जितना पूर्वजों की दुआ मिलती है। पूर्वजों से तो हमें पता नहीं कि कहाँ है पूर्वज मरकर कहाँ चले गए हमें ये पता नहीं है, लेकिन पूर्वज जिस मंदिर में दुआ मांगते थे वो मंदिर तो पता है। वो मंदिर पता है कि नहीं है? पूर्वज तो पता नहीं वो कहाँ चले गए, लेकिन पूर्वज ने जहां दुआ मांगी थी हमारी सकुशलता की, वो मंदिर तो हमारे लिए मालूम है। तो वहां जाकर के यदि सारे जितने बाहर गए हैं वो, और साथ में और ले जाकर के वर्ष में एक बार श्री जी की शोभा यात्रा निकालो, बढ़िया विधान करो, और छोटा मोटा गांव हो तो पूरे साल भर में एक बार जाकर पूरे गांव का जीवन कराओ और कहो ये मंदिर हमारे पूर्वजों का है, देखो तुम्हारे लिए कैसे लाभ नहीं मिलते। देखते हैं दुनिया का कौन पैतृक दोष है जो तुम्हें छू ही लेवे।